मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोगों को अब इंतजार है 4 जून की। लोग जानना चाह रहे हैं इस बीच कि किसको कितना वोट मिला, कौन उम्मीदवार काफ़ी मजबूत है, किनके सर मधुबनी और झंझारपुर की पगड़ी जाएगी, किनको कुर्सी मिलेगी। ऐसे में हमारे साथ यूथ आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी संतोष यादव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार इन्होंने क्षेत्र में रहकर मधुबनी लोकसभा के लिए काम किया था। स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, अगर बात की जाए मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो आपने ये कह सकते हैं कि मधुबनी लोकसभा में आने वाला जो हलका है वहाँ जाकर आपने अली अशरफ फातमी के लिए काम किया था जी। ऐसे में आप क्या कहना चाहें, इसलिए बीजेपी अपने दावा से पीछे नहीं मुकर रही है और अभी भी वो कह रही है कि हम 400 के पार जाएंगे। देखिए, इनका 400 का पार जो बीजेपी कर रही है वह पूरा का पूरा जो है वह झूठा जुमला है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनने जा रही है, इतना तय है। और बात रही मधुबनी लोकसभा की, तो यहाँ अली अशरफ फातमी जी का चुनाव जीतना तय हो गया है। इसीलिए इसके पीछे तर्क हम यही दे रहे हैं। जो 2019 में सीपीआई सीपीएम माले का गठबंधन नहीं था आरजेडी के साथ, अब इस बार गठबंधन है। दूसरी बात है, आरजेडी जब चुनाव लड़ी है यहाँ, जैसे 2009 में अब्दुल बारूद सिद्दीकी जी को आरजेडी ने टिकट देने का काम किया था। शकील साहब ने चुनाव लड़कर 1,38,000 से ऊपर वोट ला के सिद्दीकी साहब का वोट काट लिया आरजेडी का। चुनाव 8,500 से हार गए। 2014 में जो सिद्दीकी साहब को दोबारा मौका दिया गया और जेडीयू से गुलाम गौस को टिकट दिया गया। वह भी 30-35 हज़ार वोट, ना 55,000 वोट काटा, वह मुस्लिम का ही काटा। तो मेरा यह कहने का मतलब उस समय में 17-18 हज़ार से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी चुनाव हार गए थे। इस बार का समीकरण दूसरा है। अली अशरफ फातमी साहब बहुत ही बड़े कद का लीडर हैं और इस बार का चुनाव रोजगार, महंगाई को कम करने, किसानों की आय दोगुनी करने, अग्निवीर सेवा समाप्त करने, योजना समाप्त करने को लेकर था। कुछ 24 पॉइंट्स थे। कुछ आरजेडी का 24 पॉइंट था। इंडिया गठबंधन का कह सकते हैं। हाँ जी। तो माननीय तेजस्वी जी जब 17 महीना के लिए डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। संतोष जी, ये तो जो आप मैनिफेस्टो बता रहे हैं, लगभग दर्शक जानते हैं इस बात को कि आप लोगों के पास इंडिया गठबंधन की बात करें तो 24 मैनिफेस्टो में शामिल थे। मैनिफेस्टो में 24 पॉइंट शामिल था, वो पब्लिक जान रही है जी। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं जी। इन दिनों प्रशांत किशोर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार नहीं बदलने वाली है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। वो किस बल पे कह रहे हैं? हम प्रशांत किशोर जी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री 14 में बने, तो उसी नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल एडवाइजर थे प्रशांत किशोर जी, सबको पता होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं हम उस पर नहीं जानना चाहते हैं। हम यह बताना चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठगने का काम किया युवाओं को, हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गया, काला धन वापस लेने की बात हुई, महंगाई कम करने की बात हुई, किसानों की आय दोगुना करने की बात है, सभी उसका जो है जुमला साबित हुआ और उन्होंने सभी सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। तो है क्या, इस 10 साल में नरेंद्र मोदी जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें 25 करोड़ युवा का एज ओवर एज हो गया। मतलब नौकरी वैकेंसी नहीं निकलने के कारण इंतजार तैयारी करते रह गया, उम्र खत्म हो गया। यानी 25 करोड़ युवा अब सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह 100% केंद्र सरकार का इसमें दोषी है।
चूँकि वैकेंसी ही नहीं निकाला, तो यह जो है युवा जो देश में 65% युवाओं की भागीदारी है, यह भली भांति जान गया कि आज 25 करोड़ युवा जो बेरोजगार हुए हैं, एज एक्सपायर हो गया है ओवर एज होने के कारण, कल मेरी बारी है, आज उसकी बारी है तो कल मेरी बारी है। तो इसीलिए सभी जाति धर्म के लोगों ने अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए मतदान किया है। अब हम फातिमी साहब आ रहे हैं। फातिमी साहब को जो आरजेडी का परंपरागत वोट था, इसके अलावा परंपरागत वोट जो बोल रहे हैं, यही बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अगर आप मुस्लिम की बात करेंगे तो ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि 100 का 100% गया होगा इनको। ये तो कहने में गुरेज नहीं है। अगर आप कुछ काटना चाहें काटें। ना एकदम हुआ। दूसरे कम्युनिटी में बात करें यादव की, यादव का कितना गया होगा इनको वोट? एक यादव थे, अशोक यादव भी थे, तो आपको क्या लग रहा है? अशोक यादव, सर अशोक यादव पूर्व में ही जीते हुए थे। हाँ। और उनका जो विरोध था 5 साल में एक भी बार जनता के बीच नहीं गए, शिकायत काफी थी। और इतना विरोध था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। यादव एक वोट अली अशरफ फातिमी को देने का काम किया है, और 4 जून को रिजल्ट आएगा, सब पता चल जाएगा। संतोष भाई एक्चुअली बता रहे आपको, लोग कह रहे थे, गांव के जो लोग हैं, कि मोदी से बैर नहीं, अशोक यादव तेरी खैर नहीं। लोग कह रहे थे, लेकिन वोट भी देना चाह रहे थे, लेकिन वो उनकी खैर भी नहीं है। लोग नाराज भी थे, लेकिन फिर भी, इसलिए मैंने जानना चाहा। देखिए यादव जो है ना, चूँकि 60% दिया होगा वोट किसको? अली अशरफ फातिमी को नहीं, वह अपने सगे संबंधी तक सीमित रह गए अशोक यादव जी। क्योंकि मेरा भी हर एक गांव में टीम है, संगठन है, इसीलिए संगठन है, आप चमकते हुए लीडर है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आपको, अगर आपकी बात की जाए तो मुझे याद है कि एक बार तेजस्वी जी आए हुए थे यहाँ, और वो गाड़ी में, याद होगा आपको भी, सर्किट हाउस के पास उन्होंने अपने जो वैन था, जो जिस बस में सवार थे, बस से उन्होंने संतोष यादव का नाम लेकर पुकार रहे थे, जगह आप बाहर कहीं रहे होंगे। तो मैं जान रहा हूँ कि आप गांव तक जाने जाते हैं, और इवन की अगर ये बात करें तो आपको जो है ऑलरेडी तेजस्वी जी भी जानते हैं। इसलिए मैंने आपको बुलाया भी है, आपको इनवाइट भी किया, आप हमारे स्टूडियो में भी आप हैं, ताकि आप इस बात को जो बताएंगे तो लोगों को भरोसा होगा, विश्वास भी जमेगा। देखिए, हम यूथ आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी के अलावा मधुबनी जिला का सबसे मजबूत छात्र संगठन के अध्यक्ष भी हैं। जी, पता है। और मेरे साथ, हमारे संगठन के साथ सभी जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है। हम हर एक गांव में एक संगठन, हम लोगों का संगठन जो छात्र संघर्ष समिति है, जो गैर राजनीतिक छात्र संगठन है, हर एक गांव में 500-1000 के बीच पर्सनली रूप से संगठन से मेरा जुड़ा हुआ है। हमको एक बात पता है, इस बार अशोक यादव जी को जिस गांव में सगे संबंधी था, खासम खास अपना डायरेक्ट रिलेटिव, वही लोग वोटिंग दिया है। तो संतोष भाई, एक सवाल यहाँ पैदा होता है, इसका मतलब ये है कि जो जीत की जो मार्जिन होगी, जीत हार की जो मार्जिन होगी, वो 25,000 से 50,000 के अंदर होगी, लाख के प्लस से होगा, हम बता रहे हैं। ईवीसी में हलवाई आता है, वह बीजेपी का वोटर हुआ करते थे। इस बार हम 20-25 गांव की बात कर रहे हैं, जो हमसे पर्सनल रूप से जुड़ा हुआ है, जिसको बिहार सरकार के द्वारा जो है नौकरी भी मिला है। एक वोट उस गांव का जो देने का, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं संतोष यादव जी। और आप जान, जिस चैनल पे आप बोल रहे हैं इस बात को, यह एक सबूत भी है, गवाही भी है आपके। संतोष यादव कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। दलित की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। दलित का 60%, लगभग 60% से ऊपर वोट आरजेडी को गया है। इस बार सारा समीकरण ध्वस्त हो गया है। अली अशरफ फातिमी साहब को सभी जाति का लोग वोट दिया है। बदलाव के लिए, अपने भविष्य और आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए एक वोट दिया है। तब तो आप झंझारपुर को भी ऐसे ही मानेंगे? झंझारपुर हम जीत रहे हैं चुनाव, इसमें सस्पिशन कहाँ है? क्योंकि सुमन महासेठ का बैकग्राउंड क्या है आप भी जानते हैं। सुमन महासेठ ने जो भी वोट काटा है, वो सब बीजेपी का वोट काटा है। बीजेपी का खटिया खड़ा कर दिया है उन्होंने। 22 का वोट 70%, 60 से 70% उन्होंने 22 का वोट काटा है। दलित का हम
50+ जो है वोट आया है। पचफोरना का जो वोट है वो रामप्रीत यादव ले गए, रामप्रीत मंडल लेके। मल्लाह का वोट हम मतलब हम लोगों को मिला 60% के आसपास। तो हम यह कह रहे हैं, यदि सुमन महासेठ बीजेपी का 1.5 लाख वोट काट लिया, हम उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको 3 लाख वोट चाहिए उसको मैनेज करने में। वो बात समझ। और सुमन महासेठ ने बीजेपी का ज़बरदस्त नुकसान किया है। सुमन महासेठ जी के आने से मधुबनी लोकसभा में भी ज़बरदस्त जो है इसका फ़ायदा मिला है फातमी साहब को। 22 में कौन बड़े नेता बीजेपी मतलब मधुबनी जिला के समीर महासेठ एक्स मिनिस्टर और सुमन महासेठ बीजेपी के थे, यही 2 बड़े नेता थे। वह भी आगे हम लोगों के साथ। तो अब 22 के दोनों बड़े लीडर हम लोगों के साथ हैं, तो स्वाभाविक है वोट पूरे जिला में आया है। बहुत बड़ी बात बताया संतोष जी ने। संतोष यादव का कहना है कि हम दोनों सीट ले रहे हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र भी ले रहे हैं और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से भी कामयाब हो रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे, इस तरह तो पूरे बिहार को आप ले रहे हैं, बिहार पूरे बिहार में कितनी सीट आ रही है? पूरे बिहार में 4 जून को देख लीजिएगा कितनी सीट आ रही है? 25+ आरजेडी एंड गठबंधन को सीट आ रही है। और हम यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूर्व में 40 में 39 एनडीए को सीट आया मिला था, और इस बार 25+ महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को सीट आ रही है। यानी ज़बरदस्त नुकसान हो रही है यहाँ भी और पूरे देश में भी। पूरे देश में कहीं भी नरेंद्र मोदी का सीट बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। आप चल जाइए यूपी, चल जाइए, यूपी में भी ज़बरदस्त घट रहा है। यही हाल महाराष्ट्र का देख लीजिए, यही हाल हरियाणा का देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए। सारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, क्या था पूर्व में था 37%। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का बहुत हवा था 14 में 19 का चुनाव लास्ट चुनाव था, तो 37 पॉइंट बीजेपी गठबंधन को वोट परसेंटेज आया था। 63% इसके खिलाफ ही वोट था। वो 63% वोट आपस में बिखराव हो जाता था, जिसके कारण बीजेपी पूरे लोग एक साथ इस बार इंडिया गठबंधन जो बिखराव जहाँ जहाँ हो रहा था सबको एक करने का काम किया। इस बार पूरे देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, जिसमें इंडिया गठबंधन का पलड़ा ज़बरदस्त भारी है। और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे युवाओं को 1 करोड़ नौकरी मिलने जा रहा है। क्या कहते हैं, हमारे बहने को जो गरीब महिला है उसको 1 लाख वो तो आपका मैनिफेस्टो है। दर्शकों देख सुना आपने संतोष यादव को। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार दूर दूर तक नहीं बनने जा रही है। इंतजार रहेगा 4 जून का, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है 4 जून को और फिर किसकी सरकार बनती है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।